एनसीईआरटी का ये 8.1 का सेकंड सवाल। इन फिगर फाइंड tan p माइनस काट r। आप जानते हो कि ये फार्मूला है आपका यहाँ पर साइन, ये आपका कास, ये tan, इसका अपोजिट कोसेक, सेक, काट। सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर। तो फिर इसके बाद जो है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, फिर इसके बाद वी हैव एंगल क्यू, एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। एंड पी क्यू 12 cm, और फिर इसके बाद एंड पी आर इज इक्वल टू 13 cm। फिर इसके बाद हम जो है इसका मान निकालेंगे, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो कि ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस है। तो हम लिखेंगे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू हमारा है 12 cm, तो यहाँ 12 स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर है नहीं, मुझसे गलती हो गई, यहाँ पी आर स्क्वायर की वैल्यू जो है ये 13 रखना चाहिए, तो अब की बार रख लेते हैं 13 स्क्वायर। ये 12 को इधर ले आओ, -12 स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 169 - 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। यहाँ पर इसको हम माइनस करेंगे तो 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। और आप जानते हो कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 5 इज इक्वल टू क्यू आर। अब क्यू आर की वैल्यू कितनी आई? 5 cm। तो हम यहाँ पर अपने ट्रायंगल में चलेंगे और क्यू आर को हम यहाँ पर 5 cm रखेंगे। आपको फाइंड क्या करना है? tan p माइनस काट r। तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, है ना, ऐसे tan p माइनस काट r। बहुत बढ़िया। अब tan का मतलब क्या होता है? tan का मतलब होता है p अपान b। अब tan p है अगर, तो p के सामने आपका ये परपेंडिकुलर होगा और बेस आपका ये होगा। p के सामने ये परपेंडिकुलर कौन होगा? ये। देखिए हाइपोटेनियस हरदम कॉमन रहता है, कभी भी चेंज होगा तो ये चेंज होगा, ये चेंज होगा। अगर r होता tan r तो परपेंडिकुलर ये होता, लेकिन यहाँ पर tan p है तो इसके सामने कौन सा? क्यू आर। तो क्यू आर और ये परपेंडिकुलर और बेस आपका ये हो जाएगा, तो 5/12 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5/12। अब माइनस काट, तो देखिए काट माने, फिर देखिए काट माने क्या होता है? बेस अपान पी, उल्टा चलेंगे। तो काट में काट आर है, आर लगा, आर में यही आपका बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5/12 इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड सवाल देखते हैं। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए tan ए।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, कंसीडर ए ट्रायंगल ABC। तो वी नो, और यहाँ पर 3 साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, हाइपोटेनियस 4 हो जाएगा। तो हम आप जो है पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC क्या है हमारा 4, तो यहाँ 4 स्क्वायर, और BC क्या है हमारा 3 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यहाँ पर 16 हो जाएगा। 16 माइनस 3 3 जा 9 एज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 एज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब ये वाला रूट इसमें हो जाएगा 7 एज इक्वल टू AB। तो हमारा AB यहाँ पर रूट 7 आ गया, ये 7। अब हमें फाइंड क्या करना है, कास ए टैन ए। तो यहाँ पर लिखेंगे कास ए। कास ए का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा कितना है, रूट 7, हाइपोटेनियस कितना है 4। एक आंसर निकल आया। टैन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना होगा 3, यहाँ पर 3, और बेस कितना होगा रूट 7। ये दूसरा आंसर आ गया। फोर्थ प्रॉब्लम है, फोर्थ सवाल है, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वी हैव 15 cot A इज इक्वल टू 8। अब ये 15 राइट में जाएगा तो अपान में हो जाएगा, तो cot A इज इक्वल टू 8 अपान 15। इसके बाद एक ट्रायंगल बना लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। ऐसे ये हमने ट्रायंगल ऐसे बना लिया। तो हमारा cot A बराबर 8 अपान cot A इक्वल टू 8 अपान 15 निकल आया है। और काट का अगर हम इस फार्मूला में देखेंगे तो बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस कौन होगा 8, और परपेंडिकुलर यहाँ पर 15 होगा। तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे, यहाँ पर 15 लिखेंगे, और अब हम ये हाइपोटेनियस निकालेंगे। तो हो जाएगा आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना है 8 स्क्वायर प्लस AB कितना है, ये BC हमारा 15 है, यहाँ पर 15 स्क्वायर, और AB कितना है 8 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 15 के 205 प्लस 64, और फिर इसके बाद आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जोड़ देंगे तो इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 289। तो यहाँ पर आ जाएगा AC इज इक्वल टू रूट 289। तो इसका होगा आपका 17। तो ये हमारा 17 हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आ जाएगा 15 अपॉन 17। फिर इसके बाद क्या है, सेक ए। सेक ए में क्या लिखना है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो आ जाएगा 17 अपॉन 8, दैट इज आंसर। तो गिवन सेक 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, फिर उसी तरह से करेंगे ऐसे। ये आपका एक ट्रायंगल है, ये टेढ़ा मेढ़ा आप समझ लीजिए। यहाँ पर A, B और C ये आपका 90 डिग्री का है।
तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन कंसीडर ए ट्रायंगल ABC in which एंगल ए इज इक्वल टू थीटा, एंगल इसको थीटा मान लेते हैं ऐसे, है ना, और जो है एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू कितना है 13/12। आप जानते हो सेक का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनियस अपान बेस। ये हाइपोटेनियस है तो इसको हम यहाँ रखेंगे, और बेस है हमारा 12। और हमको जो है BC निकालना है तो हम लिखेंगे AC², फार्मूला पाइथागोरस से। वी नो AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। AC हमारा कितना है 13, AB कितना है 12² प्लस BC², ये हो जाएगा 169, 144 प्लस BC² 169 माइनस 144, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा BC²। यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसको इससे माइनस करेंगे तो 25 इज इक्वल टू BC², और 25 5 का स्क्वायर होता है तो ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर स्क्वायर काट दीजिए तो आपका 5 इज इक्वल टू BC आ गया। तो BC कितना 5 आया, तो हम यहाँ पर 5 रखेंगे। फाइंड क्या करना है, सभी निकालना है आपको। तो हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। तो पहला आता है साइन थीटा। साइन थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आपका 5 होगा और हाइपोटेनियस 13, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/13। इसके बाद कास थीटा। कास थीटा क्या होगा, कास थीटा होगा आपका बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस ये है, हाइपोटेनियस ये है, 12/13, तो यहाँ पर 12/13 लिख देंगे। टैन थीटा, टैन थीटा, टैन थीटा में क्या होता है, P/B, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा 5, बेस हमारा 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/12। इसके बाद सेक दिया ही है, सेक तो दिया है फार्मूला सवाल में। काट थीटा, काट थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर, 12/5, तो यहाँ पर लिखेंगे 12/5। इसके बाद कोसिक थीटा। कोसिक थीटा हमारा क्या है, अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर 13/5। BC हमारा परपेंडिकुलर होगा, AC हमारा 13 यानी हाइपोटेनियस होगा, तो 13/5, तो यहाँ पर आ जाएगा 13/5। यही आपके आंसर होंगे सब। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट माने 90 डिग्री जो कम हो, सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। आपको ये दिखाना है कि कोण ए, एंगल ए बराबर है वो एंगल बी के, ये आपको शो करना है, दिखाना है इस सवाल के माध्यम से। यहाँ इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे, और जो है ये आपका ए होगा, ये सी होगा, ये बी होगा, ये 90 डिग्री का है, और हमें शो करना है, यहाँ पर दिखाना है कि जो है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। गिवन यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ABC, और इसके बाद लिखेंगे इन व्हिच एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री।
इसको हम ले लेते हैं, ये जो दिया है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। आप जानते हो कास कास दोनों ओर है। कास यहाँ पर क्या होता है, कास माने होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। तो ए में देखिए कास ए में बेस ये होगा, हाइपोटेनियस ये होगा। कास ए में बेस होगा आपका ए सी। यहाँ पर देखिए कास ए यहाँ पर है आपका, तो आपका बेस ये होगा और हाइपोटेनियस ये होगा। कास यहाँ लिखा कास माने बेस अपान हाइपोटेनियस। यहाँ पर ए सी अपान ए बी रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे ए सी अपान ए बी। अब कास बी में क्या देखेंगे, बी हमारा ऊपर है ये, तो हमारा जो है बेस आपका ये बन जाएगा बेस बी सी और अपान क्या हो जाएगा ए बी, बी सी अपान ए बी। यहाँ पर हम ए बी कैंसिल कर देते हैं। अब ये साइड है ए सी एज इक्वल टू बी सी। तो देखिए अगर आपके साइड ये ए सी साइड के बी सी साइड इक्वल है, ये और ये साइड दोनों बराबर हैं, तो आप जानते हो कि ए सी के सामने एंगल क्या बनेगा, एंगल बी, और बी सी के इन फ्रंट ऑफ क्या बनेगा, एंगल ए। इसलिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो यहाँ पर अगर साइड इक्वल होते हैं अपोजिट साइड, तो एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जो है ए सी के सामने एंगल बी और बी सी के सामने एंगल ए, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यही आपको शो करना है, यानी प्रूव करना है। अब अगले नेक्स्ट सवाल अगली वीडियो में डालेंगे। थैंक यू। वीडियो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो और दूसरे बच्चों को भी भेज दीजिए।